बिल्कुल पहाड़ी गाय के दूध की सौगात। जन्माष्टमी के मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया शुभारंभ। बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी पर तोहफा। आज से खुलेगा चिल्ड्रन पार्क। टायर ट्रेन और झूलों का उठा सकेंगे लुत्फ। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। लक्सर से मंदिरों में की जा रही सुंदर सजावट। रात 12 बजे के बाद भगवान कृष्ण लेंगे जन्म। उत्तराखंड में आफत की बारिश। विकासनगर में मकान गिरने से दबे 2 बच्चे। धारचूला में दबे बादल फटा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी। सैंपलों की जांच का ग्राफ गिर रहा। 7 दिनों में 62% की आई कमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे पहाड़ों पर आफत की बारिश। देहरादून से खबर है। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है और भारी बारिश से राज्य की 210 सड़कें बंद हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है और सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश से राज्य की 210 सड़कें बंद हैं। वहीं जेसीबी की मदद से सड़कों को खोलने का कार्य जारी है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, 5 स्टेट हाईवे बंद है। जेसीबी की मदद से सड़कों को खोलने का कार्य जारी है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर बना हुआ है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। भारी बारिश से राज्य की 210 सड़कें बंद। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर जारी। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रास्तों का संपर्क मार्ग टूट गया है। हाल ही में देहरादून से ऋषिकेश मार्ग पर बना रानी पोखरी पुल पूरी तरह से टूटकर ढह गया, जिसे पुल पर चल रही गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि पुल हादसे में किसी की जान नहीं गई। NH 58 हरिद्वार दिल्ली मार्ग मंगलौर गंगन नहर पर बना पुल भी किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती है, या यूं कहें कि दुर्घटना को दावत दे रही है। इस पुल पर बड़ी दरारें आ गई हैं और रोजाना हजारों की संख्या में हल्के और भारी वाहनों का आवागमन होता है। पुल में आई दरार के कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस पुल की दरारों से अनजान बैठे हुए हैं। इस पुल पर सफर करना बेहद जोखिम भरा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर बना हुआ है। वहीं मंगलौर में गंग नहर में बने पुल में दरार आ गई है, जिससे आवागमन तो बाधित हो ही रहा है। इसके साथ ही जो आला अधिकारी हैं इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कि कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। में जो है उधर जो है ऋषिकेश मार्ग देहरादून वाला पुल ही गिरा है और ये पुल जो है ये भी जर्रार हालत में है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और यहाँ से लाखों की तादाद में जो है नेशनल हाईवे को जोड़ता है ये पुल जो है, कभी भी कोई आ सकती है। पीछे सामने आपको दिखा सकते हो, ये पुल इसमें दरार आ गई थी। नया निर्माण पुल है, ये भी इसी तरह इन्होंने ठीक करा है और कोई भी विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, ना आगे देख रहा है, ना रिपेयर कर रहे हैं इसको। आप जाके देख सकते, इसमें नीचे से पूरी दरार आ रही है और इस पुल को जाते हुए अब डर लगने लगा है। पहाड़ी रखा है, लगातार हादसे हो रहे हैं, मलबा नीचे गिर रहा है। हाल में ही रानी पोखरी का पुल टूट गया था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। इस वक्त हम मंगलोर के
गंग नहर के ऊपर बने पुल पर खड़े हैं। इसमें दरार आ गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गंग नहर के ऊपर बना हुआ पुल है। हज़ारों की संख्या में रोज़ाना वाहन यहाँ से गुजरते हैं। इस पुल में एक दरार, काफ़ी बड़ी दरार आ गई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। और मंगलौर में जिस तरह से गंग नहर पुल पर दरार आ गई है और इस पर कोई भी आला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, और इसी खबर को लेकर अकील अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकील, जिस तरह से ये जो गंग नहर का पुल है इसमें दरार आ गई है और अभी भी कोई भी आला अधिकारी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, या यूं कहें कि आला अधिकारी भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अकील, आपको आवाज आ रही है क्या? आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अकील, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से गंग नहर में जो पुल बना हुआ है इस पर दरारें पड़ी हुई हैं, हादसा कभी भी हो सकता है, आला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं या किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पहाड़ों पर बारिश हो रही है और काफी नुकसान भी हो रहा है। काफी सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं और हाल में ही रानी पोगली का पुल टूटने का काफी नुकसान हुआ है। बात करें मंगलोर की, तो मंगलोर में गंग नहर पर बना हुआ पुल हादसों को दावत दे रहा है। इस पुल में एक दरार आई हुई है जो हादसों का सबब बनी हुई है। और NH-58 जो गुजरता है, NH-58 पर हजारों की संख्या में रोज बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमने स्थानीय निवासियों से बात भी की है, उनका यह कहना है कि काफी दिन से दरार आई हुई है, लेकिन जो जिम्मेदार विभाग है कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है और यात्रियों को यहाँ से गुजरते हुए भी डर का सामना करना पड़ रहा है। जी अकील, क्या आपने जिम्मेदार अधिकारी से इस विषय पर बात की? अकील, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो मंगलौर की तस्वीरें हैं जहां पर गंग नहर पुल में दरारें आ चुकी हैं और अभी भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी भी ये कोई बड़ा हादसा हो सकता है और फिर से वही तस्वीरें दोहराई जा सकती हैं। और इसी बीच पिथौरागढ़ से खबर आ रही है, प्राकृतिक आपदा में 7 लोग लापता। पिथौरागढ़ से खबर, प्राकृतिक आपदा में 7 लोग लापता हैं, 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। आपदा कंट्रोल रूम लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा कंट्रोल रूम की नजर लगातार स्थितियों पर बनी हुई है। पिथौरागढ़ से खबर बता रहे हैं आपको, प्राकृतिक आपदा में 7 लोग लापता हो गए हैं, जिसमें से 3 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। आपदा कंट्रोल रूम लगातार स्थितियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि लगातार बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसके साथ ही बादलों के फटने से 7 लोग लापता हो गए हैं और इसके साथ ही 3 लोगों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। वहीं आपदा कंट्रोल रूम लगातार स्थितियों पर अपनी नजर बनाए हुए है। पिथौरागढ़ से खबर बता रहे हैं आपको, प्राकृतिक आपदा में 7 लोग लापता हो गए हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां बारिश से तबाही की भयावह तस्वीरें आ रही हैं। बीती रात पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला से सटे नेपाल सीमा से लगे जुम्मा गांव में बादल फटने से 7 घर जमींदोज हो गए। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटनास्थल से 4 शव निकाले गए हैं, जबकि 3 महिला और 2 पुरुष लापता हैं। वहीं दूसरी खबर धारचूला सीमा से लगे नेपाल से है, जहां पर बादल फटा हुआ है। बादल फटने से धारचूला के NHPC कॉलोनी
तपोवन में जल भराव हो गया। कई आवासीय परिसर खतरे की जद में आ गए हैं। बादल फटने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ व प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो गई। बादल फटने से तपोवन में झील बन गई, इससे धारचूला को खतरा बढ़ गया है। वहीं जामुनी तोक में 3 बच्चों के शव बरामद किए गए। धारचूला की तस्वीरें हैं। जुम्मा गांव में बादल फटने से 7 घर जमींदोज हो गए हैं। घटना स्थल से 4 शव को बरामद किया गया है। बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ी क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। कल रात को अतिवृष्टि के कारण धारचूला के ऊपरी क्षेत्र जुम्मा के गांव जामुनी में 7 लोगों के दबे होने की सूचना मिली। प्रारंभिक सूचना उसमें से 2 लोगों की बॉडीज के निकाले जाने की भी प्रारंभिक सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में एसडीआरएफ की टीम, रेवेन्यू की टीम प्लस एसएसबी की जो आउटपोस्ट वहाँ पे है, एसएसबी का स्टेशन है, वहाँ से भी लोग हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे निकल चुके हैं और राहत और रिलीफ से रिलेटेड दूसरी सामग्री को भी पहुँचाया जा रहा है। और फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एयर रेस्क्यू या दूसरे जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं रोड की। तो ये धारचूला की तस्वीरें हैं। जुम्मा गांव में बादल फटने से 4 शव बरामद किए गए हैं, वहीं 7 घर जमींदोज हो गए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और भूस्खलन की स्थिति लगातार हो रही है और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और आज तो बादल फटने से 7 घर जमींदोज हो गए हैं, इस पर पहले तो मैं पूरी जानकारी चाहूंगी, इसके बाद आगे की बात करेंगे। सुरेंद्र, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल। पिथौरागढ़ जिले की अगर बात करें तो कुमाऊं में जी बिल्कुल ऐसी आपकी आवाज मेरे को मिल पा रही है। यहाँ अगर बात करें तो मैं आसमान से कहर बरस रहा है बारिश के नाम पर और आपदा के चलते पूरी तरीके से यहाँ सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। और आपदा की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ जिले के तहसील जिले धारचूला में तहसील में जो मकान है वो जमींदोज हो गए हैं और 7 लोग लापता हो गए, जिसमें 4 शवों को निकाला जा चुका है और अभी भी कई लापता होने की बातें कह रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी की अगर बात करें कि संपर्क टूट गया उनका और रेस्क्यू टीम कार्य पर जारी है और उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। और बाढ़ की बात करें तो काली नदी पूरे फुल उस पर अपने रौद्र रूप पर है और लोग यहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है। सुरेंद्र, कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है? हाँ बिल्कुल यशी, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि 4 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बाकी जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनकी तलाश जारी है और एसडीआरएफ की टीम कहें, चाहे वो एसएसबी की टीम कहें, चाहे वो तहसील प्रशासन की टीम कहें, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम का, तो सभी जितनी भी प्रशासनिक टीमें हैं सब अपनी तरीके से रेस्क्यू कार्य कर रही हैं और मलबे में जो दबे हुए लोग हैं उनको तलाशने का काम जारी है। यशी, सुरेंद्र, मैं यहाँ पर एक बात और जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये बारिश कोई पहली दफा नहीं कि जो बारिश हो रही है और ये भूस्खलन की स्थिति भी हर साल उठती है, हर बारिश के मौसम में उठती है, तो प्रशासनिक जो अमला है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पहले से इसकी व्यवस्था करके क्यों नहीं रखते कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जो जितने भी क्षेत्रवासी बसे हुए हैं उनको पहले से ही वहां से हटा देना चाहिए, जिससे कि ऐसी कोई स्थिति बन ही ना पाए। बिल्कुल, हर वर्ष करोड़ों अरबों जो ऊपर से कुदरत का जो कहर है उससे निपट पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है सरकार के लिए। और वहीं अगर बात करें तो करोड़ों की योजनाओं से काम होते हैं, चाहे पुल के काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुदरत का कहर है वो का नाम नहीं ले रखा। हर वर्ष कोई ना कोई बड़ी आपदा बनकर आपत्ति बनकर कहर करती है और वही सरकार करोड़ों रुपए इस पर खर्च करती है, लेकिन कोई भी ठोस नीति नहीं बन पाती है ऐसी। सुरेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जुम्मा गांव की, जहां पर बादल फटने से तबाही का मंजर बना हुआ है और 7 घर जमींदोज हो गए हैं। अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है और इसके साथ ही पहाड़ों पर लगातार आफत की बारिश
का कहर जो है बना हुआ है। धारचूला में भारी बारिश से बादल फटे हैं और 7 घर जमींदोज हो गए हैं। लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से धारचूला में बादल फटने से तबाही का मंजर बना हुआ है। वहीं मंगलौर की एक तस्वीर आपको दिखाई, ये सामने आपके तस्वीर है जहां पर पुल में दरार पड़ी हुई है और प्रशासनिक जो अमले हैं वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। यही कारण होता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं ध्यान नहीं देते हैं और बाद में कोई बड़ा हादसा हो जाता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते नजर आते हैं। तो ये बारिश का कहर आपके सामने है, ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही का मंजर है और धारचूला में मंगलौर की तस्वीरें जहां पर जो पुल है उसमें दरार पड़ी हुई है और जो आने जाने वाले लोग हैं उनके अंदर डर बैठा हुआ है कि कब ये पुल धंस जाए, ढह जाए और कब क्या कुछ हो जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन ये तस्वीरें वाकई भयावह हैं। बादल फटने से एक तरफ जहां 7 घर जमींदोज हुए हैं और प्रभावित लोग अभी भी उनका पता नहीं चल सका है कि कितने लोग बादल फटने से प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, कितने लोगों की जानें गई हैं, अभी इसका कोई भी पता नहीं चल सका है। लेकिन ये जो बारिश का कहर है लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ने कहर मचा के रखा हुआ है। कहीं भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती हैं, बादल फटने की तस्वीरें सामने आती हैं, पुल में दरारों की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। लगातार ये तस्वीरें बारिश के मौसम में सामने आती रहती हैं। धारचूला में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धारचूला में बादल फटने से 7 घर जमींदोज हुए हैं, वहीं रेस्क्यू किया जा रहा है। हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में बरसात का मौसम शुरू होते ही उनके मन में डर और खौफ बारिश को लेकर बना रहता है। जुम्मा गांव में बादल फटने से 7 घर जमींदोज हुए हैं, वहीं 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। और इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि 10 से 18 लोग इसमें दबे हो सकते हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही का मंजर सामने आया और पहाड़ों पर आफत बनी बारिश। जनजीवन तो अस्त व्यस्त होता ही है। बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में एक डर भी रहता है। उन बच्चों की स्थिति, उन परिजनों की, उन लोगों की स्थिति क्या रही होगी जब वो इस खौफनाक मंजर का लाइव प्रसारण अपनी आंखों से देख रहे होंगे। देखिए, जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार लगभग 7 लोगों के मिसिंग होने की संभावना थी, जिसमें से 3 बच्चियों की डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई है। 2 महिलाएं अभी भी हमारी ग्राम ये तोक जामुनी में मिसिंग हैं और ग्राम तोक सिरोधार जो है वहां पर 1 महिला और 1 पुरुष मिसिंग है। तो ये मलबे में इनके दबे होने की संभावना है और एसडीआरएफ और पुलिस की टीम्स जो है सर्च ऑपरेशंस अभी कर रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के संक्रमण से बच्चों को सुरक्षित रखना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है और इसकी शुरुआत घर घर से होगी। कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पूरक आहार यानी सप्लीमेंटेशन प्रमुख उपाय है। इसलिए अपने बच्चों के आहार में पोषक तत्वों से भरपूर इन चीजों का इस्तेमाल अवश्य करें। विटामिन ए के लिए आम, पपीता, गाजर, शकरकंद, मछली। विटामिन सी के लिए माल्टा, टमाटर, नींबू, गोभी, अमरूद, स्ट्रॉबेरी। विटामिन डी के लिए मक्खन, अनाज, पनीर, गाय का दूध। जिंक के लिए काजू, अंडा, पालक, सी फूड। सेलेनियम के लिए नारियल, लहसुन और ओमेगा के स्रोत के लिए अलसी, अखरोट और मशरूम। बच्चों को जंक फूड और ज्यादा मसालेदार भोजन न दें। इसके अलावा 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के द्वारा मास्क का उपयोग, शारीरिक दूरी बनाए रखना और कोविड-19 हेतु अपनाए जाने वाले व्यवहार जैसे साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मुंह की स्वच्छता बनाए रखना अति आवश्यक है। याद रखें, सभी बच्चों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित टीकाकरण अवश्य कराएं। सतर्कता के उपाय: पौष्टिक आहार भरपूर। कोरोना को रखना है अपने बच्चों से दूर। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मानवता को भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखलाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरे ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रेम और ज्ञान के प्रणेता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस देवभूमि उत्तराखंड की पुरातन संस्कृति की रक्षा करेंगे और उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य के रूप में विकास के पथ पर गतिमान करेंगे। पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में लक्ष्य से कम हो रही कोरोना की जांच। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, लक्ष्य से 62% कम हो रही कोरोना की जांच। प्रतिदिन 40,000 सैंपलों की जांच का लक्ष्य रखा गया। प्रतिदिन 15,000 के करीब हो रही कोरोना की जांच। पिछले 5 सप्ताह से जांच की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में लक्ष्य से कम हो रही कोरोना की जांच। लक्ष्य से 62% कम हो रही कोरोना की जांच। प्रतिदिन 40,000 सैंपलों की जांच का लक्ष्य रखा और वही प्रतिदिन 40,000 सैंपलों की जांच का लक्ष्य रखा गया। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में लक्ष्य से कम हो रही कोरोना की जांच। और डोईवाला से खबर है, हटाए गए खनन अधिकारी। डोईवाला से खबर, हटाए गए खनन अधिकारी। लगातार अवैध खनन की मिल रही थी शिकायत। शिकायत मिलने के बाद जिला खनन अधिकारी ने कार्रवाई की। शिकायत मिलने के बाद जिला खनन अधिकारी ने इस पर कार्रवाई की। खबर डोईवाला से, हटाए गए डोईवाला के खनन अधिकारी। लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी।
जिसको लेकर के कार्रवाई की गई है और खनन अधिकारी को हटा दिया गया है। शिकायत मिलने के बाद जिला खनन अधिकारी ने कार्रवाई की है इस पर। उत्तरकाशी से खबर है, श्याम चौहान को मिली नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी। वहीं कोविड-19 में फार्मासिस्ट ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। तहसील, जिला व राज्य स्तर से श्याम चौहान को मिले प्रमाण पत्र। बता दें कि कई किलोमीटर पैदल जाकर बुजुर्गों का वैक्सीनेशन कराया था। श्याम चौहान को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। कोविड-19 में फार्मासिस्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरौला विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर सेवा दे रहे थे और क्षेत्र के लोग फार्मासिस्ट श्याम चौहान की प्रशंसा कर रहे हैं। कानपुर से खबर है, देश मना रहा आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। वहीं जन्माष्टमी पर मंदिरों में की जा रही सुंदर सजावट। कानपुर में देश मना रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। कानपुर से खबर, सुंदर सजावट लोग अपने घरों में कर रहे हैं और बाल गोपाल के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि इस साल जन्माष्टमी में द्वापर युग वाला बन रहा है संयोग। कानपुर से खबर, कानपुर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और जो संयोग आज बन रहा है, माना जा रहा है कि वो द्वापर में बना था। लोग अपने घरों में बाल गोपाल के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। लक्सर से खबर है, देश मना रहा है आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। वहीं मंदिरों में आज रहेगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जन्माष्टमी पर मंदिरों में की जा रही सुंदर सजावट। जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिरों में सुंदर सजावट की जा रही है। आज रात 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण लेंगे जन्म। देश मना रहा है आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहेगी। जन्माष्टमी पर मंदिरों में सुंदर सजावटें भी की जा रही हैं। और खबर हरिद्वार से है, हरिद्वार से खबर आ रही है इसी बीच। आज बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। तमाम कृष्ण मंदिरों को सजाया जा रहा है दुल्हन की तरह। लोग अपने घरों में बाल गोपाल के आगमन की तैयारियां कर रहे हैं। लोग अपने घरों में बाल गोपाल के आगमन की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ करने में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।